कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी आखिर होती क्या है? हमारी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी होती क्या है? आप पर्सनालिटी सुने होंगे, व्हाट इज ए पर्सनालिटी, कैसा पर्सनालिटी का आदमी है ये, मतलब बहुत कुछ सुनते होंगे पर्सनालिटी के बारे में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पर्सनालिटी होती क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पर्सनालिटी एक इंग्लिश शब्द है जैसा कि आप जानते हैं, और ये एक लैटिन वर्ड पर्सोना से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मास्क। मास्क का मतलब मुखौटा। ये देखिए पर्सनालिटी, ठीक है, लैटिन वर्ड है, पर्सोना से मिलके बना है, और इसका अर्थ होता है मास्क। देखिए मैं पढ़ता हूँ मीनिंग। ठीक है, मीनिंग क्या है? अब जितना भी मैं बोलूँगा आगे ये मीनिंग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिफिनेशन पे आएंगे। देखिए मीनिंग और डिफिनेशन में क्या अंतर होता है। मीनिंग में क्या है कि आदमी अपना बात रख सकता है, उसमें ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपना बात रख सकता है। जबकि डिफिनेशन में क्या होता है कि उस टॉपिक से संबंधित जितने भी स्कॉलर हुए हैं वो अपना बात बोलते हैं, उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो डिफिनेशन में स्कॉलर की परिभाषाओं को लिखते हैं और मीनिंग में अपनी परिभाषाओं को लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है मीनिंग और डिफिनेशन में अंतर। ठीक है, तो हम लोग मीनिंग में चलते हैं। तो पर्सोना विच वाज यूज्ड फॉर द मास्क यूज्ड बाय द एक्टर टू चेंज देयर अपीयरेंस। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यह है पर्सोना। ठीक है, मास्क, अपीयरेंस माने रूप, रंग। ठीक है, आगे चलिए। तो बेसिकली क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैसे एक नायक होता है, हीरो होता है, वो अपना गेटअप चेंज करने के लिए तरह तरह का मेकअप लगाता है, उससे वो अपना गेटअप चेंज कर लेता है। मुखौटा, मुखौटा मतलब अपना एक मुखौटा लगा लेता है, उसका वो अपना पर्सनालिटी नहीं होता है, वो दूसरी पर्सनालिटी चल जाता है। तो पर्सनालिटी एक आदमी की कई हो सकती है, वो एक नहीं होती है, कई हो सकती है। तो उसी प्रकार से हम आइए देखते हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एंड डिसाइडिंग हिज सोशल पोजीशन। पर्सनालिटी क्या है? एक व्यक्ति की पर्सनालिटी वही होती है जो उसे समाज में एक पद दिलाती है, एक सोशल पोजीशन दिलाती है, वही है पर्सनालिटी। ठीक है, तो पर्सनालिटी इज नॉट ए फिक्स्ड स्टेट बट ए डायनेमिक टोटली विच इज कंटिन्यूसली चेंजिंग ड्यू टू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। पर्सनालिटी जो है वो इन्वायरमेंट, संगत, जैसे एक आदमी है वो किसी की संगत में आता है या समाज की संगत में आता है, या जैसे अगर एक अंग्रेज है वो हिंदुस्तान में आएगा तो उसकी पर्सनालिटी जो है चेंज हो सकती है अगर वो उसे अपनाए तो पर्सनालिटी स्टेबल नहीं रहती, इस पर्सनालिटी बदल भी सकती है। जैसे आप हैं, आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो समय के साथ बदल सकती है, उसको बदलना तय है, क्योंकि आदमी का हमेशा सोशलाइजेशन होता है, तो आदमी ऐसा सीखता रहता है, तो उस सीखने के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी भी चेंज होती रहती है। समझ गए? तो पर्सनालिटी स्टेबल नहीं रहती, वो डायनेमिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पर्सनालिटी इज नोन बाय द कंडक्ट, बिहेवियर, एक्टिविटीज, मूवमेंट, इटीसी। पर्सनालिटी को आप कैसे देख पाएंगे? पर्सनालिटी को आप उसी प्रकार देख पाएंगे ना कि इसके एक आदमी का आचरण क्या है, व्यवहार क्या है, उसका चाल चलन कैसा है, वो उसका कम्युनिकेशन कैसा है। ये सब देखकर हम लोग कहते हैं ना इसकी पर्सनालिटी क्या है, व्हाट इज ए पर्सनालिटी, क्या अच्छा इसकी पर्सनालिटी है। कुछ लोगों की खराब पर्सनालिटी होता है, कहते हैं खराब पर्सनालिटी है। तो इसी प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा। अच्छा, एक हिंदी में सुन लीजिए एक परिभाषा। एक व्यक्ति को अद्वितीय बनाने वाली एक नहीं कई विशेषताएं जो एक व्यक्ति में समय के साथ स्टेबल हो जाती हैं, उन सभी विशेषताओं का जो एक सेट होता है उसे ही पर्सनालिटी कहते हैं। मतलब ये है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति में कई विशेषताएं हैं, तो कई विशेषताओं के एक सेट को हम कहते हैं पर्सनालिटी। ठीक है, अब एक व्यक्ति में कई विशेषताएं हैं तो उसे हम क्या कहेंगे?
पर्सनालिटी कहेंगे, ठीक है। अलग अलग तो कहेंगे नहीं नहीं, इसमें ईमानदारी है, इसमें नहीं, ये चोरी नहीं करता, ऐसे तो कहेंगे नहीं। पर्सनाल जैसे हम कह देंगे खराब पर्सनालिटी है तो सब आदमी जान जाएगा कि इसमें कुछ न कुछ कमी होगा। अच्छा पर्सनालिटी है तो इसमें कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक विशेषताओं का एक सेट है, एक बिहेवियर का एक सेट है, ठीक है। उसी को हम पर्सनालिटी कह लेते हैं, ठीक है। अब हमने बताया कि डिफिनेशन अलग होता है, मीनिंग अलग होता है, तो हम डिफिनेशन पे चलते हैं। देखिए डिफिनेशन, एक है रॉबर्ट ई पार्क और एक है अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्जेस, ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक परिभाषा दिया है। वो कहते हैं पर्सनालिटी इज द ऑफ दोज ट्रेट विच डिटरमाइन द रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन द ग्रुप। मतलब व्यक्तित्व उन लक्षणों का योग है और संगम है जो व्यक्ति की भूमिका समाज में निर्धारित करते हैं। मतलब व्यक्तित्व उन लक्षणों का योग है, मैंने बताया कई विशेषताएं होंगी, उनको जोड़ दीजिए, एक व्यक्तित्व को प्राप्त कर लीजिए, हैं। यही है व्यक्तित्व, ठीक है। ई कहते हैं रॉबर्ट ई पार्क और अर्नेस्ट ई बर्जेस, ठीक। अब एक और है जी मर्फी, ये बड़ा बढ़िया बताते हैं। कहते हैं पर्सनालिटी इज नाइदर बायोलॉजिकल नार सोशल अलोन बट बायोसोशल। मतलब पर्सनालिटी न शारीरिक है और न ही सोशल है, न सामाजिक है। ये क्या है? ये दोनों है, ठीक है। ये सोशल भी है और बायोलॉजिकल भी है, ठीक है। शारीरिक भी है और सामाजिक भी है। शारीरिक पर्सनालिटी कुछ निर्धारित करती है और समाज में पर्सनालिटी कुछ निर्धारित करती है। तो दोनों का जो योग होता है, शरीर में का जो अपना एक पर्सनालिटी होगा, आप पतले हैं, आप मोटे हैं, उसकी अपनी पर्सनालिटी, और समाज के से आप जो सीख के जो कर रहे हैं वो अलग अलग पर्सनालिटी है। तो दोनों का योग है, ठीक है। बात कुल वही है कि विशेषताओं का योग है पर्सनालिटी, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, दो प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। मैं दिखा देता हूँ, ये है, देखिए ये है एक्सट्रोवर्ट और ये है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? आउटर पर्सनालिटी, और इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? इनर पर्सनालिटी, ठीक है। अब आप मतलब समझ ही गए होंगे कि क्या मतलब है, सिंपल सा है। देखिए एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो क्या है एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट वो पर्सनालिटी है या वो चीज़ है जिसे देखते ही आप कहते हैं वाह क्या पर्सनालिटी है। व्हाट इज ए पर्सनालिटी, मतलब क्या पर्सनालिटी है। बाहर से हम लोग क्या देखते हैं? आउटर पर्सनालिटी में क्या देखते हैं? एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी में क्या देखते हैं कि उसका फिटनेस कैसा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसका ड्रेस कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, कि उसका कम्युनिकेशन कैसा है। ये है आउटर पर्सनालिटी, ठीक है। आप समझ गए होंगे, हैं। अब आते हैं इनर पर्सनालिटी पे, ठीक है। इनर पर्सनालिटी जिसे हम इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं। एक व्यक्ति है जिसे हम बाहर से देखते हैं, कहते हैं एक साधारण सा आदमी है, लेकिन जब उससे हम बात करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो कहते हैं वाह क्या चीज़ है ये, हाँ। तो उसकी विशेषताओं को हम जानते हैं तो उसके फैन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, राजेंद्र प्रसाद नहीं, देश के पहले प्रेसिडेंट नहीं थे, राजेंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ मैं। राजेंद्र सिंह कौन? अलवर ज़िले में उन्होंने पानी को लेकर जो मुहिम चलाई वो एक गजब की मुहिम थी। तो एक गजब की पर्सनालिटी है राजेंद्र सिंह, ठीक है, जिसे हम लोग वाटरमैन के नाम से जानते हैं। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने अलवर ज़िला में पानी के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उनके बारे में आप देखिएगा, जा करके गूगल करके पूरा सर्च कीजिएगा, ठीक है। राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह को हम बाहर से देखते हैं तो लगता है कि बहुत ही सिंपल आदमी है, लेकिन जब उसका इंट्रोवर्ट चेक किया जाता है तो समझ में आता है कि यार ये तो पर्सनालिटी है। तो उसी प्रकार से हम एग्जाम्पल ही देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल में आप सुने होंगे सोनम वांगचू। हाँ, सोनम वांगचू को जानते हैं? नहीं जानते हैं? अच्छा, फुंगसुम वांगडू को जानते होंगे, थ्री इडियट वाला याद आया? फुंगसुम वांगडू, आमिर खान। तो
ये क्या है? लद्दाख में रहता है और क्या करता है? पाठशालाएँ चलाता है निःशुल्क और कई आविष्कार किए हैं। और अभी हाल में इसका एक रियल इन्वेंशन क्या है, इसने एक ऐसा टेंट बनाया है जो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहेगा उसमें, चाहे बाहर बर्फ़ भी पड़ रही हो, ठीक है, उसमें हमेशा बर्फ़ गिर मतलब हमेशा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहेगी, ठीक है। उसका नाम है सोनम वांगचू, लेकिन हम लोग जानते कैसे हैं, फोंगसुक वांगडू, आमिर खान को जानते हैं, ठीक है। नहीं देखे हैं 3 इडियट तो प्लीज़ देखिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो हमने बताया कि क्या है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अब जानते हैं कि कई लोग एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। एक्सट्रोवर्ट समझते हैं क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट का मतलब, एक्सट्रोवर्ट समझ गए। अब हाँ, एम्बीवर्ट, हाँ मैं गलती बोल गया, सॉरी। एम्बीवर्ट का मतलब होता है कि दोनों रहेगा, उसमें इनर भी रहेगा और आउटर भी रहेगा। जैसे हम देख सकते हैं अमिताभ बच्चन है तो अमिताभ बच्चन है तो उसने उसमें इनर पर्सनालिटी भी धांसू है उसकी। करोड़पति में उसकी विनम्रता देख लीजिए, विनम्रता, हाँ ठीक है, देख लीजिए। या उसका बाहरी पर्सनालिटी देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। और बात कर लिए अक्षय कुमार भी एक अच्छा आदमी है अंदर से, और उसके आउटर पर्सनालिटी आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि आदमी में दोनों प्रकार पाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ, आदमी में दोनों होते हैं, आउटर भी होता है और बाहर और आउटर भी होता है और इनर भी होता है, ठीक है। अधिकांश मनुष्य दोनों तरह के पाए जाते हैं, दोनों प्रकार की पर्सनालिटी को धारण करते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी पर्सनालिटी को धारण करते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब खैर, राम राम।